कहानी शुरू होती है, हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। सारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, इसीलिए वह डर पर एक थीसिस लिखने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे खिड़की पर कुछ एहसास होता है कि कोई है। तभी उसका फ्रेंड डरावना मुखौटा पहने उसको डराते हुए अंदर आता है। तभी उसकी माँ और छोटा भाई आ जाता है। सारा की माँ कहती है कि हेलोवीन त्योहार आने वाला है, इसीलिए मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। वो हमेशा ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट करता रहता है। सारा के छोटे भाई का एक दोस्त है जिसका नाम सैम है। वह नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको अपने घर का कचरा साफ करवाना है तो हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि स्कूल के बाद इन दोनों ने अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है। अब हेलोवीन आने वाला होता है, इसमें सभी लोग अपने घर को डरावनी चीजों से सजाते हैं, इसीलिए सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। सारा का भाई और उसका दोस्त सैम भी घर पर पंपकिन काट कर डरावना मुखौटा बना रहे होते हैं। तभी सैम को किसी को अपने घर का कचरा साफ करवाने का फोन आता है। सारा का भाई उसको मना करता है क्योंकि वह बहुत बिजी है, लेकिन सैम उसके घर का एड्रेस नोट कर लेता है। उसके बाद सैम और सारा का छोटा भाई उस जगह पहुंच जाते हैं। ये घर कई सालों से बंद था। ये दोनों अंदर जाते हैं और कचरे को इकट्ठा करते हैं। वहां पर बिल्ली का स्टैचू होता है, जिस अचानक देखकर वो डर जाते हैं। उस स्टैचू को उठाते समय वहां पर एक बटन दब जाता है, जिससे वहां पर एक दरवाजा खुलता है। ये एक तहखाना का दरवाजा होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर लकड़ी का एक पुराना बॉक्स मिलता है। वो खजाना समझकर बॉक्स को खोलते हैं। खोलने के बाद इन्हें किताब मिलती है जो लोग, उसके अंदर उस किताब की चाबी भी होती है। ये चाबी से किताब को खोलते हैं और इसके बाद किताब को पढ़ने के बाद वो उसको बॉक्स में रख देते हैं। फिर वो अपना काम करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब ये पीछे देखते हैं तो वहां पर एक डमी होता है जिसका नाम स्लैपी द डमी है। वहां पर एक कार्ड भी होता है जिसमें कुछ लिखा होता है। ये उसे पढ़ते हैं और इसके बाद स्लैपी द डमी को बाहर ले आते हैं और ये लोग यहां से जाने लगते हैं। तभी तीन लोग वहां आकर उनसे जबरदस्ती सामान छीनने लगते हैं। और जब उन तीन लोगों में से स्लैपी द डमी को लेता है तो वह अपने जादू से उसकी टेंट को उतार देता है। तभी सारा के भाई और सैम को मौका मिल जाता है। वो स्लैपी द डमी को लेकर अपनी साइकिल से भागते हैं। वो तीन लोग भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन स्लैपी द डमी उन्हें पाइप के द्वारा साइकिल से गिरा देता है। तब तक सैम और सारा का भाई घर पहुंच जाते हैं और इस स्लैपी द डमी को सारा को दिखाते हैं। उसके बाद सारा अपने दोस्त से मिलने के लिए क्लब में जाती है। उसके जाने के बाद सारा का भाई अपने बिजली टावर मॉडल पर काम करता है। यह निकोला टेस्ला का एक अधूरा आविष्कार था जिसमें बिना वायर की बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकती थी। और सारा का भाई अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए इसी पर काफी दिनों से काम कर रहा होता है, लेकिन वह पूरा नहीं हो रहा था। वह खुद से कहता है कि मैंने शायद गलत सब्जेक्ट चुना है। और तभी स्लैपी द डमी बोलता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही सब्जेक्ट चुना है। उसे बोलता देखकर ये लोग डर जाते हैं। तभी स्लैपी द डमी कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वह होमवर्क कर देता है और कपड़े भी सही करके अपनी जगह रख देता है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। स्लैपी द डमी बताता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। दूसरी ओर सारा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए नाइट क्लब पहुंच जाती है। तभी उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। वह किसी और लड़की के साथ वहां होता है, इसीलिए वह घर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ रात को जब सब सो रहे होते तो स्लैपी द डमी सारा के भाई के उस साइंस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है और उसके बाद वह उसकी बहन सारा के बैग में छुप जाता है। सारा जब सुबह स्कूल जाती है तो वह देखी है कि उसके बैग में स्लैपी द डमी है। उसे लगता है कि उसके भाई ने उसके बैग में रख दिया होगा, इसीलिए वो उसे अपने लॉकर में रख देती है। तभी वहां पर सारा का बॉयफ्रेंड आता और उससे कहता है कि मैं कल तुम्हारा पूरी रात इंतजार करता रहा, लेकिन तुम नाइट क्लब में नहीं आई। लेकिन सारा ने वहां जाकर उसकी सच्चाई देखी थी, इसीलिए सारा उससे बात नहीं करना चाहती और वहां से चली जाती है। स्लैपी द डमी ये सारी बातें सुन लेता है और जब सारा का बॉयफ्रेंड अकेला सीढ़ी के ऊपर चढ़कर हेलोवीन की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहां पर स्लैपी द डमी पहुंच जाता है और वह सारा बॉयफ्रेंड को अपने जादू से गिरा देता है, जिससे उसे बहुत चोट जाती है। वह सबको बताने की कोशिश करता है कि एक डमी ने मुझे गिराया, और जब सारा इस बात को सुनती है तो अपने लॉकर की तरफ भागती है। जब वह लॉकर को खोलती है तो उसके अंदर स्लैपी द डमी नहीं होता। दूसरी तरफ सारा के भाई को दिखाया जाता है जो अपनी साइंस प्रोजेक्ट को अपनी क्लास में दिखता है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो वो सही से काम कर रहा होता है। उसके अंदर से इतनी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है कि क्लासरूम को नुकसान पहुंचता है। सारा भी अपने भाई के स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर वह अपने भाई को और उसके दोस्त को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर बोलती है
कि तुमने मेरे बैग में उसे स्लैपी द डमी को क्यों रखा। सारा का भाई बताता है कि हमने उसको तुम्हारे बैग में नहीं रखा, बल्कि वह खुद ही तुम्हारे बैग में चला गया होगा, क्योंकि वह जादुई डमी है। फिर तीनों लोग घर आ जाते हैं और देखते हैं कि सारा की माँ उस डमी के साथ खेल रही है और डमी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और तभी सारा के छोटे भाई के स्कूल से कॉल आती है। टीचर सारा की माँ को बताती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से आज क्लासरूम में आग लग गई। ये सुनने के बाद वो अपने बेटे को डांटती है और कहती है कि तुम तीनों की सजा यह है कि आज रात को तुम हैलोवीन नाइट पर नहीं जाओगे। ये कहकर वह घर से चली जाती है। अभी तीनों लोग डमी से नाराज होते हैं जब वो अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो डमी उनके सामने बैठा होता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि डमी उनके साथ रहे। डमी इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक परिवार की तरह रहना चाहता हूं, लेकिन इस डमी की वजह वो लोग परेशानी में पड़ रहे हैं, उससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। तभी मौका लगते ही सारा स्टिक उठाती है और उसे जोर से मारती है, जिससे डमी नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो डमी को ले जाकर नदी में फेंक कर वापस घर के लिए आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनकी कार के ऊपर डमी आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। सारा कार की ब्रेक जोर से दबाती है और डमी दूर गिर जाता है। फिर रात होने पर सब हेलोवीन नाइट की तैयारी कर रहे होते हैं। आज के दिन सब डरावने मुखौटे पहनकर शहरों में घूमते हैं और दूसरी ओर डमी एक शोरूम में जाता है। वहां पर खिलौनों में वह उन जादू से जान डाल देता है और स्टोर के मैनेजर को भी अजीब सा प्राणी बना देता है और डमी के साथ सभी इंसान को मारने के लिए शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं सारा, उसका भाई और उसके भाई का दोस्त इंटरनेट पर डमी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि डमी पहले भी हमारी दुनिया में आ चुकी है, जो कि फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारा का भाई बताता है कि उन्हें किताब एक बॉक्स के अंदर मिली थी और जब इन्होंने किताब का लॉक खोला उसके बाद ही डमी बाहर आ गया। सारा को पता चला जाता है कि अगर इस डमी को इन्हें वापस भेजना है तो किताब को हासिल करना होगा, जो कि उन तीन लड़कों में से एक ने किताब उससे छीन ली थी और अब वह किताब उसके पास होगी। और फिर वो हना के पिता को कांटेक्ट करते हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, जिन्होंने पिछली बार डमी को वापस भेजा था। और फोन पर मैसेज देने के बाद सारा, उसके भाई और उसके भाई का दोस्त उन लड़कों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ चल पाते यहां पर डमी के साथ ही आ जाते हैं जिनके अंदर उसने जान डाली थी, और वह उन लड़कों को यहां से उठाकर ले जाते हैं। फिर सारा किताब को हासिल करने के लिए उनके घर में पहुंच जाती हैं और जल्दी किताब को ढूंढ भी लेते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारे जेली बियर आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उसी समय उनके हाथ से किताब छूट जाती है और जैसे ही किताब खुलती है सभी जेली बियर उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि अगर इन्हें डमी को वापस किताब के अंदर भेजना है तो उन्हें इस किताब को उसके पास खोलनी होगी। बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर पूरे शहर में डमी के बहुत सारे साथी घूम रहे होते जो शहर को तबाह कर रहे होते हैं। और तभी डमी का एक उड़ने वाला साथी आता है और सारा के हाथ से बुक छीन कर ले जाता है, जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर ये लोग भी डमी के साथियों की तरह हुडिया बना लेते हैं। इसके साथ ही वो उस किताब की कॉपी भी बना लेते हैं। दूसरी ओर डमी ने निकोला टेस्ला के उसे बड़े टावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसका छोटा मॉडल सारा के भाई ने बनाया था। और इसी बड़े टावर की मदद से डमी के सारे दोस्त चार्ज हो रहे होते हैं। अब डमी ने यहाँ पर सारा की माँ को भी कैद कर रखा है, जिसे उसने अपनी जादू से बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। और डमी जब असली किताब को जलाने वाला होता है तभी सारा यहाँ पर आ जाती है और वो उस किताब को छीन लेती है, पर वो उस किताब को नहीं खोल पाती क्योंकि डमी ने अपने जादू से किताब को लॉक किया होता है। सारा डमी से कहती है कि मैं तुम्हें तब किताब वापस कर दूंगी जब तुम मेरी माँ को पहले जैसा ठीक कर दोगे। डमी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसी समय सारा किताब बदल देती है और उसके पास जो नकली किताब होती है वो डमी को दे देती है। और डमी जब उस किताब को ध्यान से देखता है तो वह समझ जाता कि यह नकली है, इससे पहले कि डमी कुछ करता। सारा उसे किक मार देती है, जिससे वह टावर के उस हिस्से पर जाकर जहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है उससे उसे बहुत बुरी तरह से शॉक लगते हैं, जिससे उसका जादू कम हो जाता है। और उसी वक्त किताब भी अपने आप ही खुल जाती है। किताब खुलने से डमी और उसके सभी साथी वापस किताब में चले जाते हैं और यहाँ पर इस किताब का लेखक भी आ जाता है और वह इनकी प्रशंसा करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि सारा का एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो जाता है और सारा के छोटे भाई को स्कूल से साइंस प्रोजेक्ट के लिए इनाम भी दिया जाता है। दूसरी ओर उस किताब के लेखक हना के पिता को दिखाया जाता है, जो कि एक और किताब लिख रहे होते हैं और वह उस किताब को पूरा करके अपने बुक सेल्फ में लॉक करके रख देते हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो वहां पर स्लैपी द डमी होता है। वो बताता है कि मैं बच गया था और मैंने भी एक किताब लिखी है जिसके मेन कैरेक्टर आप हो। और इसके तुरंत बाद वह किताब को खोलता है और हना के पिता उस किताब के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।